वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का असर अब भारत में भी देखने को मिला है। बेंगलुरु में रेस्टोरेंट और होटल्स में एलपीजी कमर्शियल जो गैस की सप्लाई है उस पर अच्छा खासा असर देखने को मिला है। आप यहाँ देखिए कि पहले जो ये सिलेंडर जो यहाँ पर खचाखच भरे होते थे, अब कैसे यहाँ पर एकदम खाली हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर यहाँ पर खाली पड़े हैं और पीछे जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो बताते हैं कि ऐसे खाली सिलेंडरों की अब भरमार यहाँ पर लगने लगी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब ये जो एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर है इसकी सप्लाई जो है वो नहीं हो रही है, उसकी आपूर्ति को बंद कर दिया गया है और ये अघोषित है। ऐसा यहाँ के जो होटल एंड रेस्टोरेंट मालिक एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि पहले ये कहा गया था कि तकरीबन 70 दिन तक 60 से 70 दिन तक जो है वो एलपीजी कमर्शियल गैस की आपूर्ति होगी, लेकिन अचानक कल से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ से कह दिया गया है कि ऑयल कंपनीज़ ने उनको ये कहा है कि अब जो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई है उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल और जो हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट है उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इसी वजह से अब जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं वहाँ पर कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई जो है वो अब ठप पड़ने लगी और इसका असर देखने को मिला है। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किचन जो है वो फंक्शनल है, यहाँ पर खाना बन रहा है, क्योंकि अभी जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि आज की सप्लाई उनके पास है, गैस की आपूर्ति उनके पास है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है खाना जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब अगर ये सप्लाई बाधित होती है तो फिर क्या होगा ये आपको समझना होगा। आप देखिए यहाँ पर हम अगर आपको रेस्टोरेंट बताएं तो यहाँ पर जो लेमन राइस है वो रेडी हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए वड़ा जो है वो तला जा रहा है, लेकिन इसके लिए अभी गैस की सप्लाई मौजूद है। लेकिन जैसे ही कल ये बताया गया कि अब जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनकी सप्लाई रोक दी जाएगी, उसके बाद जो है अब परेशानी का सबब धीरे धीरे शुरू होने लगा है। अगर हम बेंगलुरु की बात कर लें तो यहाँ पर 40,000 छोटे मंझले और बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं, जिसमें से सिर्फ 10 से 15% ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पर गैस की सप्लाई जो है वो गेल यानी पाइपलाइन से होती है, तो वहां पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी कुछ दिनों के लिए। लेकिन जहां पर कमर्शियल सिलेंडर से खाना बनता है वहां पर अगर सप्लाई चेन टूटती है तो उसका असर सीधा जो है लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि बेंगलुरु में बहुत बड़ी तादाद में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो ऐसे छोटे बड़े और मंझले रेस्टोरेंट पर अपनी दिनचर्या को वो निर्भर रखते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुँचते हैं तो उसका सीधा सीधा असर जो है लोगों पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है कि जो सप्लाई है वो कल पहली बार बाधित हुई है, और ऐसा यहाँ के जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि अगर वो सप्लाई जो है लगातार बाधित होती है तभी ये समस्या आएगी। हालांकि आप अगर आज हम आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाएं एक बार तो देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो सुबह के नाश्ते के लिए और शाम के खाने के लिए हो रही है। साथ ही अगर हम आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाएं तो आप देखिए किस तरह से अभी फ़िलहाल जो हालात हैं रेस्टोरेंट में, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपने अपनी जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया उसके खाने का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस होती है, अगर एलपीजी कमर्शियल गैस की सप्लाई बाधित होती है तो फिर यहाँ पर इन रेस्टोरेंट को ऐसा मालिक कह रहे हैं कि जबरन उन्हें बंद करना पड़ेगा और उसका असर जो है वो लोगों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो भी छोटे मंझले और बड़े रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर एलपीजी कमर्शियल गैस के स्टॉक को परमिशन नहीं दी जाती है। स्टॉक जो है वो लगातार आता है और ये सप्लाई चेन है, अगर ये सप्लाई चेन बाधित होती है तो सबसे बड़ा असर जो है वो रेस्टोरेंट्स को सबसे पहले पड़ेगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ट्वीट है उसमें भी ये साफ कहा गया है कि जो प्रायोरिटी है वो घरेलू एलपीजी, इंस्टीट्यूशनल एलपीजी और हॉस्पिटल में जो ज़रूरत है उसमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ऐसे में एक कमेटी का गठन किया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि जो रेस्टोरेंट में एलपीजी की सप्लाई जो है वो उसको किस तरह से चैनलाइज किया जाए। हालांकि अभी भी जो एसोसिएशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कहा गया था, जैसा कि वादा किया गया था कि 60 से 70 दिन तक किसी भी तरह की सप्लाई में कोई बाधा नहीं होगी, और अचानक सोमवार से जो एलपीजी कमर्शियल गैस की सप्लाई है उसको रोक दिया गया है बिना बताए या फिर कम कर दिया गया है, उससे यहाँ पर ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ने लगी है। बेंगलुरु होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्य और निसर्गा ग्रैंड रेस्टोरेंट के मालिक कृष्ण राजू सर हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आई है,
अब आप ये कह रहे हैं कि एलपीजी जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी सप्लाई जो है रुक गई है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? जो अभी मंडे दिन कल हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे कल से हम सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर सप्लाई नहीं है करके वो बोल दिया। क्या ऐसा कि बोल दिया तो नहीं, सैटरडे से प्लांट में फिलिंग बंद कर दिया करके हमारे को मैसेज दिया। अभी जो हमारा पास आज का चलने के लिए सिलेंडर है, कल से क्या करना है हमारा टेंशन लग रहा है। अभी अभी जो हम पूरा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर रहे हैं, वो सिलेंडर नहीं है करके बोल रहे हैं। पूरा बेंगलुरु में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डिस्ट्रीब्यूटर का पास अभी 3-4 दिन का स्टॉक है, मगर वो नहीं दे रहे। अभी जो ब्लैक मार्केट में चल रहे, हमारा दूसरा होटल वाला आदमी बोल रहे 2800-3000 रुपीज़ को गैस मिल रहे करके वो बोल रहे। अभी जो पूरा गोडाउन में 2-3 दिन के लिए स्टॉक रख के उधर गोडाउन में गया तो उधर हम देता है करके ऐसा ऑफर कर रहे हैं। ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पूरा गोडाउन को एक बार सर्च कर दिए तो ये भी मिल सकते हैं करके हमारा एक ये है। ये जो नॉर्मली कैसे सप्लाई होता है सर आपको, कैसे आप अप्रोच करते हैं और कितने सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है इस लेवल के, इस स्केल के रेस्टोरेंट के लिए रोजाना? वो डेली सप्लाई करते थे। अभी हम 2 दिन के लिए एक बार लेते हैं 10 सिलेंडर, वो डेली सप्लाई कर रहे थे। वो डेली उसको सिलेंडर आता है, वो स्टॉक करेगा, बाद में हमारे को डेली सप्लाई करता है, एक 10 सिलेंडर करता है। मंडे से हम नहीं किया। अभी हमारा पास 15 सिलेंडर है कल का, अभी 4 सिलेंडर है तो आज चल सकते हैं। कल को हम देखना है क्या करना है करके। एक मैसेज दिया गया था एसोसिएशन की तरफ से ये कहते हुए कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा था कि 60 to 70 डेज जब तक आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपने ये कहा था पहले भी, और अचानक आप ये कह रहे हैं कि कल से डिस्ट्रीब्यूटर ने ये कह दिया कि अब उनके पास एलपीजी सप्लाई के लिए नहीं है। तो ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि आप लोग सोच रहे थे कि अभी 2 महीने प्रॉब्लम नहीं होगी आपको? ये हम जो कुछ बोलना है तो एक 15 दिन का पहले बोलना है। हम अल्टरनेट करना है, हम होटल वाला अल्टरनेट करना है तो 15 दिन का पहले हमारे को मैसेज देना है। ये जो सडनली हमारा मिनिस्टर बोलता है 60 दिन हमारा पास स्टॉक है, हमारा इंडिया में कुछ भी नहीं होता है करके ऐसा बोलता है। ट्वीट भी किया एक्स खाता में। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं हमारा पास सिलेंडर नहीं है, फिलिंग ही नहीं करके बोल रहे हैं। ये जो क्या चल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? ये लोग बराबर मैसेज दे के मेरे को 15 दिन से आपको होटल वाला को कमर्शियल सिलेंडर देगा, बाद में नहीं दिया बोल दिया तो हम उड़न का एक मिशन है, बाद में चारकोल में ऐसा हम खाना बना को प्लान करेगा। अभी डायरेक्टली सडन ने बोल दिया तो हम क्या करना है? अभी होटल इंडस्ट्री में हमारा बेंगलुरु में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग होटल इंडस्ट्री में डिपेंड है। अभी डॉक्टर लोग, लॉयर्स एंड आईटीबीटी वाला है, ये जो पूरा होटल इंडस्ट्री में डिपेंड है। उसको क्या करना है? खाना, अभी हमारा स्टाफ को भी खाना बनाने के लिए हमारे को गैस चाहिए ना, वो गैस ही नहीं है। डोमेस्टिक गैस हम कमर्शियल होटल में यूज़ करने को नहीं होता है। इसमें भी देखना है ना, हम भी टैक्स भराते हैं, हम भी पूरा होटल इंडस्ट्री में जीएसटी आता है, सिलेंडर के ऊपर जीएसटी आता है। ये लोग सबको तकलीफ होते हैं ना। आज आपने कहा कृष्ण राजू सर कि आज आपके पास सप्लाई है, आज आप इसमें हम देख भी रहे हैं कि आपका रेस्टोरेंट खुला है। आज क्या आश्वासन दिया गया है या फिर कोई मैसेज आया है डिस्ट्रीब्यूटर से कि आज आपको यहाँ पर सप्लाई मिलेगी कमर्शियल एलपीजी? वो नहीं बोल, डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हमारा पास सिलेंडर नहीं है सर। वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सिलेंडर नहीं दे रहे हमारे को, फिलिंग बंद किया है, सैटरडे से बंद किया, हमारा गाड़ी जाके प्लांट में रख दिया है करके बोल रहे। अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ईडी का साथ भी बात कर रहे, वो जो बोल रहे हम डोमेस्टिक वाला को हम दे सकते हैं, कमर्शियल वाला को हम अभी करने को नहीं होता है करके वो बोल रहे। अभी कुछ भी बोलना है तो 15 दिन का पहले हमारे को मैसेज देना है ना, हम जो दूसरे अल्टरनेट कर सकते थे ना। अभी आपको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसा आपने बोला कि 1 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं, यहाँ पर काम भी करते हैं, उनका भी तो एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट होगा इससे अगर ये कंटिन्यूस होता है। तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, आप क्या कर सकते हैं अगर, ताकि आपका रेस्टोरेंट चलता रहे? अभी देखना है। अभी ये सडनली शॉक दिया अभी गवर्नमेंट है, ये शॉक कैसा करना है, हम होटल इंडस्ट्री होटल के साथ बात करके करना है। अभी घर में इंडक्शन स्टोव है तो चल सकते हैं, 1-2 इंडक्शन स्टोव घर में रख दिया तो छोटा खाना बनाते चल सकते हैं। बड़ा इंडस्ट्रियल में ऐसा नहीं होता है। अभी कल्याण मंडप है, शादी चलता है, सबको गैस चाहिए, उधर इंडक्शन स्टोव रख के खाना बनाने को नहीं होता है। 3000-4000 लोग को डेली खाना बनाते, उसको ऐसा खाना बनाने को नहीं होता है। ये जो सोचना है। बहुत धन्यवाद। देखिए कृष्णम राजू सर का ये कहना है कि जिस तरह से
ये कहा गया था कि 2 महीने तक की राहत है, कोई दिक्कत नहीं, और अचानक इस सप्लाई को बिना किसी प्रायर नोटिस के जो है रोक दिया गया। उससे अब परेशानी हो रही है और ये सप्लाई अगर वापस सुचारू नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बेंगलुरु में रेस्टोरेंट और होटल जो हैं वो बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसा कहना है कि मजबूरी में उन्हें बंद करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव जो है अरेंजमेंट फिलहाल नहीं है। कैमरामैन किरण के साथ पी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।